जय भीम नमोदा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। आते हैं बिना किसी विलंब के सीधे मुद्दे पर। तो आज का जो टॉपिक है वो लीडरशिप से संबंधित है। एक्चुअली में है क्या, जितने भी स्पीचेज हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो दिए गए हैं उन्हें हम पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, तो उसमें एक चीज़ हमको निश्चित मिलती है कि वो अपने समाज के लोगों को या उन लोगों को जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें नेतृत्व के बारे में अधिक से अधिक बताने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह बताने का प्रयास करते हैं कि आपके अधिकारों को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब तुम नेतृत्व करने लायक बन जाओ, या आपके हाथ में वो सारे अधिकार आ जाएं कि दूसरों को भी अपने अधिकारों के लिए आपसे कहना पड़े, या यूं कहें कि उनके अधिकारों की चिंता आपको हो और आप दूसरों के अधिकारों की फिक्र करें और उन्हें सुरक्षित रखें। आप अपने भी सुरक्षित रख पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हर क्षेत्र में लीड करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर सिखाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज यदि हम गौर से समझते हैं या समझने का बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं, तो एक चीज़ हम खास पाते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा हमारे जीवन के लिए या हमारे जीवन में और या हमारे जीवन खत्म होने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो सबसे बड़ा उपहार दिया गया है, वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर नेतृत्व का उपहार दिए हैं। हमें वो अधिकार दिए हैं जिससे हम नेतृत्व कर सकते हैं, माने लीड कर सकते हैं, और उन्हें लीड कर सकते हैं जो कल तक हमें मिसलीड कर रहे थे या गलत दिशा में हमको लेके जा रहे थे। आज हम खुद सही दिशा में जा सकते हैं और उन्हें भी सही दिशा दिखा सकते हैं। देखते हैं नेतृत्व में दरअसल सारा का सारा जो विषय है, या हम यूँ कहें कि जो सारी चीज़ें हैं एक जगह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चिंतन का विषय है, अभ्यास का विषय है, प्रयोग का विषय है। इसे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाती हैं। वैसे वैसे काम को भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि जो चीज़ें समझी जाएँ वो बताई ज़रूर जाए, और जितना समझ में आ जाए उतना तो बता ही देना चाहिए। इसलिए जो मेरे समझ में आ जाता है मैं ज़रूर साझा करता हूँ। उसी साझा करने का ही एक हिस्सा है लीडरशिप का ये 8वां वीडियो है। अब हम देखते हैं लीडरशिप में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दी गई उसी परिभाषा को फिर दोहराते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो बुद्धिजीवी होता है वो चिंतनशील होता है, क्रिएटिव होता है, उसमें रचनात्मक गुण पाया जाता है, विवेकशील भी होता है, उसमें दूरदर्शिता पाई जाती है, वो न्याय कर सकता है, निर्णय ले सकता है, वो सलाह देने में सक्षम होता है, सलाह ले भी सकता है। जब भी किसी देश में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो वो नेतृत्व प्रदान करता है और उन सारी समस्याओं से उबार लेता है। वो अकेले भी हो सकता है या उन लोगों कोई समूह हो सकता है जो बुद्धिजीवी हैं, नेतृत्व करेंगे वही लोग। और यदि वो लोक कल्याणकारी हुए तो लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे यदि कोई भला आदमी है तो, और यदि वो दुष्ट हुए तो जाहिर सी बात है समाज को नुकसान पहुंचाएगा। ये तो बात हो गई नेतृत्व करने वाले की, बुद्धिजीवी की। और दूसरी बात आती है उन लोगों की जो ना तो क्रिएटिव है, ना चिंतनशील है, ना दूरदर्शी है। तो फिर क्या करते हैं? वो करते हैं अनुसरण। यहाँ आता है अनुसरण। अब ये अनुसरण किसका करते हैं? किसी का भी करते हैं। जितना ज़्यादा हम इनके बारे में और नेतृत्व करने वाले के बारे में जितना ज़्यादा समझते जाएंगे उतना ही रास्ता आसान होता जाएगा नेतृत्व करने का। कहने का मतलब ये हुआ कि, और एक चीज़ और बता दें कि अभी तक जो लोग इस परिभाषा को समझे हैं, अधिकांशतः लोग ये सब सोच रहे हों कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को एलिनेशन ऑफ कास्ट में लिखा है तो ये बात सिर्फ सवर्णों के लिए लिखी थी कि वो लोग बुद्धिजीवी हैं या वही लोग
नेतृत्व करते हैं और ये बात सिर्फ उनके लिए ही लिखी गई है कि वो गलत दिशा में करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लीडरशिप की एक परिभाषा है, नेतृत्वकर्ता कैसा होता है और वो क्या क्या कर सकता है और कितना नुकसान भी कर सकता है। और यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि बिना लीडरशिप के अपराध भी नहीं होते। एकाकी व्यक्ति यदि अकेला कोई अपराध करने वाला होता है, बहुत जल्दी पकड़ा जाता है और वो अपराध रुक जाता है। लेकिन जब यही समूह का रूप ले लेते हैं, लीडरशिप इनके अंदर पनप जाती है, फिर नेतृत्व करते हैं और प्लानिंग करते हैं और फिर अपराध को जब अंजाम देते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे अपराध को खत्म करना या उनकी रणनीति को खोज पाना, समझना और सारे अपराधियों को पकड़ना, फिर सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वही चीज़ यहाँ पर है कि यही लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह से हर जगह की जाती है। कहने का मतलब ये कि चाहे वो अच्छा क्षेत्र हो चाहे खराब क्षेत्र हो, नेतृत्व तो होता है। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझ में आ गई, जब बाबा साहब ये कहते हैं कि एक तो बुद्धिजीवी हो गया, वो अकेले हो सकता है या समूह हो सकता है, तो बाकी लोगों के लिए अनुसरणकर्ता शब्द दे दिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि फिर पूरा का पूरा समाज, पूरी दुनिया का, भारत का कि नहीं, नेतृत्व में इन्वॉल्व रहता है या नेतृत्व से प्रभावित होता है या नेतृत्व का हिस्सा होता है। ये यूँ कहें कि पूरा समाज जो होता है ये पार्ट ऑफ लीडरशिप होता है, मतलब लीडरशिप का हिस्सा होता है। ये या तो ये लीड कर रहा है या तो अनुसरण कर रहा है, दो में एक तो कर रहा है। यहाँ पर एक चीज और है, नेतृत्व में जैसी संभावना आपको मिलती है, माने आपका नेतृत्व सही दिशा में जा रहा है, इसकी एक और गहराई यदि हम समझ लेते हैं कि जो अनुसरण करता है वो लीडर का वजन होता है। मतलब यदि अनुसरण करता नहीं है, अनुसरण करने वाले नहीं हैं, तो लीड नहीं हो सकते या लीडर हो ही नहीं सकता। कोई तो चाहिए जो उसे ये कहे कि ये हमारा नेता है। जब नेता कहने वाला ही नहीं होगा तो नेता किस काम का। इसीलिए यहाँ पर है क्या कि ज़्यादातर लोग अपने फॉलोअर्स बनाते हैं या उनकी संख्या को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति एक ही व्यक्ति के बारे में समझ लिए तो फिर समझिए कि बहुत सारे लोगों के बारे में भी समझा जा सकता है, क्योंकि फॉलोअर्स की जो कंडीशन होती है उनमें कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई एक आदमी है, किसी को भी एक आदमी को देख लें, अपने आसपास के व्यक्ति को जिसका आप अच्छा से स्टडी कर सकते हैं, घर परिवार का भी हो सकता है, कि वो पिछले साल उसकी रुचि क्या थी, वो किस सामाजिक संगठन का फॉलोअर था या किसकी बातें उसे अच्छी लगती थी, राजनीतिक क्षेत्र में वो किसे पसंद करता था, कौन सी बातें अच्छी लगती थी, धार्मिक क्षेत्र में उसकी रुचि क्या थी, सांस्कृतिक क्षेत्र में उसका किस तरह का इंटरेस्ट था, रुचि कैसी थी। और फिर जब देखेंगे अगले दूसरे साल में देखेंगे तो इसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन इस आदमी में नहीं आया है, परिवर्तन लीड करने वालों में आया है कि जो पहले जिसके पीछे वो जा रहा था, जिनका वो अनुसरण कर रहा था, उनमें कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, इसी वजह से वो लोग पीछे रह गए और ये किसी और के पीछे लग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं, किसी के पीछे भी ये हो सकते हैं। कहने का मतलब हर तरह की लीड करने वालों के लिए संभावनाएं बनी रहती हैं हमेशा, क्योंकि ज़्यादातर लोग विवेकशील नहीं हो सकते, बहुत सारे संख्या में चिंतनशील भी नहीं हो सकते और बहुत सारी संख्या में लीडर नहीं हो सकते। लीडर्स की संख्या बहुत कम पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम आज के दौर में देख लें पूरी दुनिया में, चाहे तो जॉर्ज वाशिंगटन साहब को ले लेते हैं अमेरिका में, या इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर देख लीजिए, आप नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, आप अमेरिका में ही इब्राहिम लिंकन साहब को देख लीजिए। ये कुछ पर्सनालिटी ऐसी हैं कि जिनके बारे में यदि आप सोचेंगे, इन्होंने वो काम किया जो असंभव जैसा था और ये सारा काम उन्होंने नेतृत्व के माध्यम से किया और इन्होंने कभी भी अपने उद्देश्य के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। चाहे वो वाशिंगटन साहब हों, चाहे तो लिंकन साहब हों, चाहे बाबा साहब हों, इन लोगों ने जब कोई अपना टारगेट बनाया कि हमें जो लीड करना है उसका उद्देश्य क्या है,
उस उद्देश्य के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और साधन के नाम पर जब देखेंगे नेतृत्व में, तो नेतृत्व करता साधन नहीं जुटाता है, साधन जुटा के नेतृत्व नहीं करता। जिस समय वो लीड करना शुरू करता है, साधन कितना है उसी का उपयोग करता है, वो 100% करता है। नेतृत्व में असफलताएं नहीं होती, ये भी एक चीज है। किसी भी नेता को असफल नहीं देखा होगा आपने। सांसद विधायक के चुनाव लड़ने वाले हारते जीतते रहते हैं। अब उन्हें यदि आप लीडर मानते हैं एक अलग बात है, मैं नहीं मानता, वो मेरी अपनी अलग बात है। नेतृत्व करता असफल होता नहीं है, क्योंकि इसे संभावनाएं होती हैं, इसके पास संभावनाएं होती हैं कि ये सफल होगा। और जिसमें असफलता की चीजें दिखने लगे, वो नेतृत्व नहीं होता, जुगाड़ वाला आदमी होगा। वो किसी एक क्षेत्र में काम करना चाहता है, वो किसी तरीके से सांसद बन के मिनिस्टर बनना चाहता है, या एमएलए बन के मंत्री बनना चाहता है, या किसी तरीके से एमएलए ही बनना चाहता है, लेकिन लीडर नहीं बनना चाहता। वो लीड करने के लिए, और उसके साथ जो लोग उसके फॉलोअर्स हैं वो उसके खुद के नहीं हैं, वो दूसरे द्वारा तैयार किए जाते हैं, तब जाके लोग उसे सपोर्ट करते हैं, उसे जिताते हैं। ये तो यहाँ की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जो लोग, अब बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि उन्हें ही चिंतनशील बना रहे हैं और उन्हें ही दूरदर्शी बना रहे हैं, जिन लोगों का ज्ञान से कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था। इसीलिए हमें क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए कि हम यही नेतृत्व की जो बातें हैं बाबा साहब की, वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और उन्हें ये समझने में मदद करें कि वो नेतृत्व को कैसे पहचानें। और वो यदि खुद नेतृत्व नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सही लीडर के साथ हों, खड़े हों, ताकि सही लीडर की ताकत बने, वो उनकी ताकत का हिस्सा बने, जिससे कि वो समाज को या देश को सही दिशा में ले जाने में सक्षम हो, उसमें सही भूमिका हो उसकी। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यदि आप इसको थोड़ा सा हिस्सा में और समझें, हमारे देश में चमत्कार बहुत होते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं। ये सही है, ये सभी कहते हैं कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। किसी भी डिबेट में, टेलीविज़न में, या अच्छे अखबार में, कोई इंटरव्यू में, या कहीं पर आप चमत्कार संबंधित बात लिखेंगे तो कोई भी नकार देगा कि चमत्कार जैसा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, अब वहीं पर कोई एक आदमी ये कहते, किसी भी धर्म का हो, धर्म से कोई मतलब नहीं है इसका मतलब है लीडिंग से। तो कोई व्यक्ति मान लेते हैं 5वीं 8वीं तक पढ़ा है, लेकिन उसने सोचा क्या कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, धन कमाना है। धन कहाँ से आएगा? धन लोगों के द्वारा आएगा, लोगों से आएगा। लोग जब धन देंगे तो ही उसके पास आएगा ना। यदि वो व्यापार कर रहा है तो लोग उसका सामान खरीदे, उसे पैसा दे, और उसका सामान ज़्यादा बिके, तो ही तो अमीर हो पाएगा। अब जिसके पास व्यापार के लिए नहीं, लेकिन फिर भी वो अमीर बनना चाहता है, ये चमत्कार का व्यापार करेगा। यदि ये प्रचार करवाने में सक्षम हो जाता है कि वो एक चमत्कारिक व्यक्ति है, आपकी किसी भी तरह की मनोकामना हो वहाँ जाने से पूरी हो जाएगी। यकीन मानिए कि इसके पास भीड़ जो होगी, वो आप समझ लीजिए कि कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, कितने बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे, सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के, और ये सब जा करके अपनी मनोकामना वहाँ पूरी करने जाएंगे। सोचने वाली बात है कि हम लीड कौन कर रहा है, लीडर कौन है? लीडर ये है जो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इन लोगों को लीडिंग नहीं आती, ये फॉलोअर ही है। इस चमत्कारी व्यक्ति पर ये भरोसा करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो इनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सोचने वाली बात है कि एक आदमी यदि आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है या शैक्षिक रूप से संपन्न हो गया है, तो आखिर उसकी जो अभी तक का जो उसने हासिल किया है वो किसी चमत्कार से तो वैसे भी कम नहीं है कि जो उसने कुछ हासिल कर लिया, और ये सारा चमत्कार उसके खुद की मेहनत के बल पर हुआ है, तो आगे का भी चमत्कार उसी की मेहनत से होना है। तो ये कैसे कर सकता है? कभी इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा और इसको बढ़ावा देगा। इसीलिए जो मिसलीडिंग होती है, जो समाज में लीडरशिप का गलत रास्ता होता है, वो ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है और लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं और सही लीडर पीछे रह जाता है। अब सही लीडर पीछे क्यों रह जाता है? उसमें कुछ कमियां उसमें भी रह जाती हैं। कभी कभी उसे संभावनाएं नहीं दिखती, उसे लगता है कि अब मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा,
या मुझे कैसे बढ़ना चाहिए, उसे रास्ता जल्दी सूझ नहीं पाता है। और यही जल्दी ना सूझ पाना उसकी भी असफलता का कारण बनता है। और हालांकि असफल वो होता नहीं है, लेकिन दूसरों की सफलता का कारण बन जाता है। ये चीज हो जाती है, ये वो उसके पिछड़े होने का कारण भी बन जाता है। जो वो उनके साथ एज ए कंपेरिजन कहें कि दो नेता हैं, एक सही दिशा में काम करने वाला, एक गलत दिशा में काम करने वाला। सही दिशा में काम करने वाले व्यक्ति के पीछे या उसे स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है, बजाय इसको जो गलत दिशा में नेतृत्व कर रहा है उसके। तो वही उसकी सफलता कह सकते हैं कि वहां पर संख्या उनकी कम हुई या उसकी बातों का प्रचार कम हुआ, बाकी असफल नहीं होते। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि समाज को सही दिशा में लेके जाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जितनी भी बातें बताई गई वो सारी की सारी, पहली बात तो ये है कि वो नेतृत्व संबंधित है। सारी जगह लीडरशिप ही बताई गई है, कैडर ही है वो, सारे के सारे उनके जो स्पीच है वो कैडर है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये, यदि हमें किसी को कुछ बताना है, समझाना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो भी बातें बताई उन्हें समझना है, और समझना है, चिंतन करना है, फिर ही इसके बाद ही हमें किसी को समझाना और बताना है। लेकिन बताना जरूर है। एक चीज और है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं कि इसमें बाउंडेशन नहीं है कि कौन उनकी बातों का प्रचार करे। उनकी बातें बताने के लिए, उनके उपदेश कहने के लिए जो उनके उपदेश थे या उनके संदेश हैं, इन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए नॉमिनेटेड पर्सन की जरूरत नहीं है। ये कोई भी हो सकता है। ये वो व्यक्ति हो सकता है जिससे ये महसूस हो जाए कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो बाबा साहब की वजह से खड़ा हूँ। फिर वो नौकरी वाला हो सकता है, बेरोजगार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई सांसद विधायक भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर अधिकारी भी हो सकता है, जैसा भी जो भी हो वो कोई भी हो सकता है। लेकिन ये वही हो सकता है जिससे ये पता चल जाए कि आज वो जहाँ पर खड़ा है वो चाहे 4th क्लास की नौकरी क्यों ना कर रहा हो, यदि उसे भी ये महसूस हो गया कि आज यदि मैं 20,000, 15,000 या 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, और भले ही मैं चपरासी ही क्यों नहीं हूँ, लेकिन कोई भी मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता, मैं सम्मान पाने का हकदार हूँ, मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बाबा साहब द्वारा दिए गए। यदि उसे ये महसूस हो जाता है तो वो बाबा साहब के द्वारा दिए गए संदेश उपदेश लोगों तक पहुंचा सकता है। पहुंचाने के लिए कोई भी हो, और हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों तक उनकी बातों को जरूर पहुंचाए। उनके संदेश बहुत महत्वपूर्ण, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जरूर बताएं। आज हमारे पास काफ़ी स्वतंत्रताएं हैं, शिक्षा भी है, अच्छा खासा कमाते खाते हैं। आज कल हो सकता है ये सब ना हो, कल हो सकता है हमारे बच्चों के पास इतनी शिक्षा ही ना हो, हमारे पास पैसा तो हो लेकिन हम शिक्षा ही ना दिला पाएँ। हो सकता है उन्हें कहीं एडमिशन ही ना मिले, हो सकता है कि उन्हें इतनी लिबर्टी ही ना मिले, कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हमारे पास जो भी कुछ है उसका हम कुछ हिस्सा तो इस काम पर लगाएं। यदि हम ये भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे होने का क्या मतलब। यदि हम किसी महापुरुष की वजह से आज हम बोल सकते हैं, आज हम बता सकते हैं, आज हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, तो फिर वो बताना कहना जरूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जो समस्याएं थीं वो कल भी हो सकती हैं। बीमारी 100% ख़त्म नहीं हुई, वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए दोबारा भी हो सकता है। यदि समय समय पर ट्रीटमेंट नहीं होता रहा तो ज़रूर हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि यदि समाज में बेहतर चीज़ें बनाए रखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संदेश और उपदेश लोगों तक जरूर पहुंचाना है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।